हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिविटी के बारे में, जो एक सोशलॉजी का टॉपिक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कोई भी साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए आइडियल माना जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है सोशल साइंस को जानने में, क्योंकि ये रियलिटी को बताता है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो फ्यूचर सिचुएशन को बताता है। जब सारे नेगेटिव स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में, और ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस सारे कमिटमेंट, पर्सनल बायस और पर्सपेक्टिव से ये एनालिसिस फ्री होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव, प्रेफरेंस से फ्री या इंडिपेंडेंट होना। और ऑब्जेक्टिव स्टडी मीन्स ऑब्जेक्ट को स्टडी करना किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू और किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जो कि बेस्ड होना चाहिए सही कंडीशन के ऊपर, और ये स्टडी बायस नहीं होनी चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू ग्रीन, ऑब्जेक्टिविटी मतलब डिस्पैशनेटली और रेस्टफुली एविडेंस को, सबूतों को जांचने की एबिलिटी है। सेकंड डेफिनेशन है नोवेल कार के हिसाब से। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि एक वर्ल्ड में किसी भी इंसान के होप, बिलीफ या फियर से इंडिपेंडेंट होना, यानी फ्री होना, यह एक रियलिटी है। ऑब्जेक्टिविटी जो होता है वो एक रियलिटी होता है, जिसे हमें इंट्यूशन और स्पेकुलेशन यानी कि अनुमान के द्वारा नहीं, पर सही ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से जाना जाता है। वही ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्ल पॉपर ने ऑब्जेक्टिव स्टडी की विशेषता दी है। फर्स्ट पॉइंट है तो वही आ गया कि एक सच्ची फैक्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है। ये स्टडी में प्रॉब्लम बेस्ड होती है साइंटिफिक नियम और शर्तें के ऊपर, जिसमें कोई प्रिजुडिस नहीं होता। सेकंड पॉइंट है कि इसमें थ्योरीज एक्सप्लेन की जाती है ऑब्जेक्टिव नॉलेज के आधार पर, क्योंकि हम इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसका कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। इसमें रिसर्चर को खोज करने के बाद जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये फाइंडिंग्स रियलिटी पर बेस्ड है, जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। फर्स्ट पॉइंट है फॉर द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें साइंटिफिक मेथड बेस्ड होते हैं वेरीफिएबिलिटी के ऊपर, मीन्स ट्रू सच्ची फैक्ट जिसे सही प्रूफ करा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिविटी पर ये बेस्ड है, और ये जनरल स्टेटमेंट पर भी बेस्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी साइंटिफिक इंक्वायरी भी प्रोवाइड करता है। रिसर्चर सोशल इवेंट्स को स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड का अप्लाई करता है, पर तब करता है जब वो श्योर होता है कि जो सोशल इवेंट्स का एनालिसिस वो कर रहा है या करने वाला है वो पॉसिबल है कि भी नहीं है। देन नेक्स्ट है टू डेवलप पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यू रिसर्च। नए रिसर्च की पॉसिबिलिटीज को डेवलप करना। इसमें जब रिसर्चर ऑब्जेक्टिव स्टडी करता है तब उनको न्यू फैक्ट और फिगर्स के बारे में पता चलता है। ये एनालिसिस के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके माइंड में, फिर रिसर्चर का मन करता है कि इसे खोज निकालूं मैं, मतलब ये जो एनालाइज किए हैं उसमें क्या क्या ऐसे ऐसे फैक्ट है, इसको चलो खोजते हैं। वो
ऐसे उसका मन करेगा, जिससे कि वो इंक्वायरी करता है उसके बारे में, इन्वेस्टिगेशन करता है, जिससे क्या होता है, न्यू रिसर्च होता है। तो ये न्यू रिसर्च की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट आता है हेल्पफुल इन अनबायस्ड स्टडी। ये पूरी तरह से अनबायस्ड है, यहाँ पर कोई प्रेजुडिस नहीं होता, बल्कि सोशल साइंस में साइंटिफिक स्टडी होता है, क्योंकि ये इमेजिनेशन पर नहीं बल्कि रियलिटी पर बेस्ड है। मतलब जो एग्जिस्ट करता है उसी में ये स्टडी होता है। इसके बाद कंक्लूज़न निकाल के बाहर आता है, और ये सब्जेक्टिव एनालिसिस से बढ़कर होता है। मतलब इसका रिलायबिलिटी ज़्यादा होता है सब्जेक्टिव एनालिसिस से, क्योंकि ये बहुत ट्रस्टेड है और बहुत बिलीव्ड है। फोर्थ पॉइंट आता है हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट। फैक्ट कलेक्ट करने में मदद करता है ये स्टडी फोकस करता है इवेंट के हर डायमेंशन के ऊपर, और ये स्टडी बेस्ड होता है ऐसे फैक्ट्स के ऊपर जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ये एनालिसिस कलेक्ट करता है फैक्ट को इवेंट का, जिससे नॉलेज का डेवलपमेंट भी होता है। फिफ्थ पॉइंट है फॉर वेरिफिकेशन। अब ये रियल फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो हमें मिलता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके, और ये एनालिसिस रियल वर्ल्ड के नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जो हम वेरीफाई कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि ये एज सर्टन है, यानी कि कंफर्म है। वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब इसका लेवल डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिविटी का कितना लेवल है स्टडी में। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर जनरलाइजेशन। अब वेरिफिकेशन के साथ साथ जनरलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होता है सोशल साइंस पर और रिसर्च पर। A researcher drawn some conclusion on the basis of his research, but if the researcher has not studied or conducted his research objectively, then how can we verify his research finding? And in the absence of verification, generalization cannot be drawn. अगर रिसर्चर अच्छे से रिसर्च को ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं करेगा, तो हम फाइंडिंग्स को वेरीफाई कैसे करेंगे, और जनरलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे हम फिर। इसलिए वो दोनों ज़रूरी होता है कोई भी फिनोमेना को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है डिफ़िकल्टीज इन ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोशल फिनोमेना। सोशल फिनोमेना कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल होता है, डायनेमिक होता है। सोशल इवेंट बहुत सारे फैक्टर का रिजल्ट है। सब ये फैक्टर्स डायनेमिक है, कॉन्टिन्यूस है, चेंजेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा में लो सेक्स रेशियो है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो जैसे केरल में है, वैसे हरियाणा में लो सेक्स रेशियो है, जहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और वहाँ मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है इफेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल फैक्ट्स। रिसर्चर का मेन मकसद होता है कि वो फैक्ट के बारे में पता लगाए किसी भी इवेंट का। अब ये फैक्ट्स ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर रिसर्चर अपनी इच्छा के आधार पर और कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के आधार पर नहीं होता वो एनालिसिस, मतलब वो अपनी इच्छा चलाकर कुछ फैक्ट को चूज करता है और बाकी को क्या कर देता है, छोड़ देता है, एक्सक्लूड कर देता है। तो इस इवेंट की रियल कंडीशन को एक्सप्लेन करने में वो सक्षम नहीं हो पाता भाई, क्योंकि ये अपने हिसाब से अपना फैक्ट को ले लेगा और बाकी को छोड़ देगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं हो पाता, डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी किसी इमेजिनेशन पर बेस्ड
नहीं है, बल्कि ये रियलिटी पर बेस्ड है। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सोशल फिनोमेना। सोशल इवेंट बहुत डाइवर्स है। फिजिकल साइंस जहाँ ऑब्जेक्ट, इवेंट और फिनोमेना सेम होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म होते हैं, एक रूपता होते हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल साइंस में क्या होता है, कांस्टेंट चेंज होता है डिफरेंट टाइम पीरियड्स या प्लेसेस में। फिर यहाँ पर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, जिससे ऑब्जेक्टिविटी पाने में डिफ़िकल्टी होती है। फोर्थ पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ सोशल फिलॉसफी। जब रिसर्चर सोशल फिनोमेना को स्टडी करता है, तब वो अक्सर सामाजिक दर्शन या सोशल फिलॉसफी से अफेक्टेड होता है, जैसे सोसाइटी के एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम या उसकी पर्सनल ओपिनियन क्या है इवेंट और सोसाइटी के स्टैंडर्ड के प्रति, और उसकी वैल्यू वो ज़्यादा बहुत अफेक्ट होती है। तो ये क्या होता है, ये रुकावट दे देता है ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने के लिए। देन फिफ्थ पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ मोरल वैल्यूज़। एक तरह से वही आ गया ना जो पीछे पढ़े थे कि इसमें भी वैल्यू सिस्टम होता है, अफेक्ट करता है। तो वही है, रिसर्चर के पास खुद की क्या होती है, मोरल वैल्यूज़ होती है। ये वैल्यूज़ रिसर्चर को उसके रिसर्च प्रॉब्लम के सिलेक्शन से लेकर उसके रिसर्च वर्क के रिजल्ट तक अफेक्ट करते हैं, और फिर ये डिफ़िकल्टी ले आता है ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने में। लास्ट एंड सिक्स पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। पीवी यंग के अकॉर्डिंग सेल्फ इंटरेस्ट रिसर्चर का मेन डिफ़िकल्टी है ऑब्जेक्टिविटी को अचीव करने के लिए। रिसर्चर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण वो वही फैक्ट या सबूतों को खोजता है जो उसके आर्ग्यूमेंट को सूट करे, जो उसके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे। फिर उसके बाद वो कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकता है आसानी से, जो उसके खुद के ओपिनियन का होगा। अब इसमें ऑब्जेक्टिविटी का एलिमेंट पाना मुश्किल हो जाता है। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।